आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं शाजापुर बॉर्डर पर। मेरे पीछे देख रहे हैं क्या महिलाएं और क्या पुरुष, सभी एक मुंह कंधे से कंधे मिला के यहाँ पे किसान आंदोलन में उतर चुके हैं और लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं किसान आंदोलन को। हम सोचते धीरे धीरे किसान आंदोलन धीरे धीरे कम होता जाएगा, परंतु अब लग रहा है जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है किसान आंदोलन में। ये जयपुर से आए हैं, जाट महासभा से। तो मेरे साथ देख लीजिए तमाम महिलाएं मौजूद हैं और इनके साथ साथ पुरुष भी है, देख लीजिए साथ मौजूद आए हैं। हम महिलाओं से जानते हैं, बहन जी क्या नाम है? संतोष डूडी। अच्छा, संतोष डूडी जी जयपुर से आए हैं? हाँ जी। जाट महासभा से आए हैं? हाँ जी। तो इतनी दूर से क्या दर्द खींच के ले आया और क्या काम करते हैं आप? किसानों के लिए आई हूँ मैं। और आज जो 3 काले कानून हैं उनके विरोध जो किसान कर रहे हैं उनके पक्ष में आए हम लोग। ठीक है, ठीक है। बहन जी काम क्या करती हैं? मैं सोशल वर्क करती हूँ, समाज सोशल वर्क करती हूँ जयपुर में सोशल वर्क। हाँ जी। तो ये देख लिया महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। जी बहन जी क्या नाम है? सर मेरा नाम संजीता डाका है, मैं राजस्थान से सीकर से हूँ और यहाँ पे मैं राजस्थान जाट महासभा के यूथ विंग की अध्यक्ष के तौर पे हूँ और हमारी पूरी महिला टीम यहाँ पे है। हमारे राजस्थान जाट महासभा के जो अध्यक्ष हैं राजा राम जी मील, ये जब से आंदोलन स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पे दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, किसानों का साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे है महिला विंग की अध्यक्ष रचना मान जी हैं और सविता जी हैं। हम सभी महिलाएं आज किसानों का सपोर्ट करने के लिए आई है। ये इसलिए आई हैं क्योंकि हम खुद किसान की बेटियां हैं, तो ये दर्द अपने आप ऑटोमेटिक आता है, किसी के कहने या वैसे नहीं आता। तो हम चाहते हैं कि जो तीनों किसान हैं ये कृषि हैं, तो ये तीनों वापस जल्दी से जल्दी मोदी जी इनको वापस लें और किसानों की एक कमेटी बना के, किसानों का एक आयोग बना के, क्योंकि किसान ही बेहतर जान सकता है कि उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। किसानों की कमेटी की जहाँ तक हम बात करें, कमेटी 40 सदस्य की किसानों की बना रखी है। जी वो एंट्री करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, वो रटाए एक शब्द बोलते हैं, अंदर जाते ही एमएसपी कानून वापस नहीं होगा। 4 घंटे के फालतू के भाषण दे सुन के नेता वापस आ जाते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? सर जब तक यही बातें हो रही हैं, जब से किसान ये आंदोलन स्टार्ट हुआ है, सरकारें यही चाहती हैं कि हम कैसे करके किसानों को मना लें, लेकिन किसान है, किसान ने सोच लिया है, वो अब पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला। क्योंकि जब तक किसान की आवाज़ नहीं सुनेंगे या उनकी बातें नहीं मानेंगे तब तक किसान पीछे नहीं मुड़ेगा। वो चाहे कितने ही हमें बहकावे दें, किसी भी हमें लालच दें, लेकिन हम नहीं हटने वाले पीछे। तो नारा लगा के दिखाइए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जी आप प्रधान। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आगे बढ़ा रहे हो क्या? ये जो जाट महासभा के देख लीजिए, ये सदस्य हम महिलाओं के साथ मैदान में उतरे हैं। राजस्थान जाट महासभा से हैं, जयपुर से आए ये। जी बहन जी क्या नाम है? कांतामान। कांतामान जी काफी जोश के साथ नारे लगा रही हैं, किसान की पुत्री हैं। जी हाँ। क्या दर्द, इतनी दूर किसान बहुत हैं, बड़े बड़े ऑफिसों में बैठे हैं, आज तक वो कहीं ना कहीं यहाँ आ नहीं पाए किसानों के समर्थन में अब तक। तो आपको क्या दर्द खींच के लिया, क्या सोचा आपने, क्यों? किसानों के पक्ष में ही आए हैं हम तो। हाँ, पक्ष में आए हैं। क्या लग रहा है 2 महीने लगभग होने वाले? 2 महीने हो गए, कितने परेशान हो रहे, कितने बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। तो हमें भी ऐसा लगा हमें भी वहाँ जाना चाहिए। जाना चाहिए। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी जी से मनवा के रहेंगे हम, ये कानून वापस लेंगे। वो जब तक नहीं लेंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ना झुकेंगे, ना झुकेंगे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। सर हम तो बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ये इनसे बात कीजिए आप। इनसे भी करेंगे। ये आपके अध्यक्ष है जाट महासभा के। जी आप अध्यक्ष जाट महासभा के, तो आप लगातार 2 महीने से यहाँ मौजूद है, लगभग 2 महीने हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है, सरकार झुकने वाली है, सरकार मानने वाली है? सरकार के घुटने लगा के छोड़ेंगे। सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार कुछ नहीं कर सकती। आखिर ये 3 बिल वापस लेने पड़ेंगे। कारण क्या है कि हमारे को धक्के से बिल क्यों दे रहे हैं वो? क्या लेने देना उनका? नहीं चाहिए, किसान को नहीं चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के किसान कह रहे हैं नहीं चाहिए। वर्ल्ड के अंदर इनकी छूतू हो रही है कि धक्के से बिल थोप रहे हैं अडानी और अंबानी के लिए।
हमें जरूरत नहीं है इन बिलों की, वापस ले लें, आज नहीं तो कल लेनी पड़ेगी। ये नारे आपके सामने लग रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये नारे लोगों के जन जन तक पहुंच गए। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यही खुदेगी, मैं तो ये कह रहा हूँ। और ये कह रहे आज नहीं तो कल, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मीटिंग थी, उसमें रिजल्ट मेरे को आता हुआ दिखा नहीं है, शाम को मालूम पड़ेगा। 13 दौर की मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग होती जा रही है। मीटिंग में कुछ नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं थी। कल खट्टर ने बोला है कि आज की हमारी मीटिंग सकारात्मक मीटिंग है, तो अब तक जो करी इसका मतलब वो नकारात्मक थी ना। तो सकारात्मक मीटिंग आज से शुरू हुई है, 23 या 24 को जो मीटिंग होगी उसमें मेरे को लगता है इनकी भ्यां हो जाएगी। नहीं होगी तो 26 की परेड जो दिल्ली में देखेंगे आउटर रिंग रोड पे, किसानों की परेड को देखेंगे आउटर रिंग रोड पे। 1 लाख ट्रैक्टर और 5 लाख आदमी उस पे परेड करेंगे। उसी दिन शाम को इसको मानना पड़ेगा। अगर नहीं माना तो अगले दिन ये हरियाणा की सरकार गिरेगी, उस दिन मानेगा। नहीं तो अगले दिन बिहार की सरकार गिरेगी, उस दिन मानेगा। मानना पड़ेगा। एक एक करके इनकी सरकारें गिरती जाएगी, इनकी गोटियां लगती जाएगी, मानना पड़ेगा। वोट की चोट लगी है, आज इसकी पूरी दुनिया खराब होगी। अब इसके फेवर में कोई नहीं है तो इनके पास कुछ बचा नहीं है। विदेश भी, पूरे विदेशों के अंदर इनकी तूतू हो रही है। इन्होंने हिंदू मुसलमान करके, झूठा पुलवामा करके, बालाकोट करके जो आजकल लीक हो रहा है, चेट लीक हो रहा है उसका, बोलने वाले का अरुण वो क्या है उसमें पहले से हो रखा है। तो ये फर्जीवाड़ा पाकिस्तान से मिल करके जो किया, उसकी वजह से वोट लेके जो सरकार बनाई, इनकी गोटियां लग जाएगी। ये बैकफुट पे आगे इनको जाना पड़ेगा। या तो ये बिल तीनों वापिस दे, MSP कानून में ले आते, अदरवाइज सरकार। एक बात मेरी सुन लीजिए, फर्जीवाड़ी की जहाँ की आपने फर्जीवाड़ी की बात की, फर्जीवाड़ा प्रवक्ता बीजेपी के, नेता बीजेपी के बार बार बोलते हैं खाना इतना लजीज खाते हैं, किसान पहनते अच्छा है, यहाँ पे कहाँ से फंडिंग हो रही है। फर्जीवाड़ी की जहाँ तक बात होती है बीजेपी का बार बार बोलते हैं, उन लोगों का क्या कहेंगे? फंडिंग करने वाले ऐसे बैठे हैं, आगे एक लंगर चल रहा है, देख के आओ। 90 साल की महिलाएं हमारे पंजाबियों की रोटी बेल रही है, इतनी समर्पित है। सारा देश समर्पित हो गया है। सुबह से शाम तक यहाँ गाड़ियाँ खाली होती है सामान की, और जगह जगह से फोन आता है, क्या सामान लेके आऊँ, क्या सामान। ये आगे गिल साहब बैठे हैं, तो पंजाबी है वो भी। वो कहता है मेरा भाई इंग्लैंड में है, एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, उन्होंने मेरे को फंडिंग भेजी है और मैं यहाँ लेके आया हूँ। और मेरे को बताओ जो सामान थी, आज तो वो 2 लाख का लेके आया। और वो कहता है मैं जब लेके आ रहा था तो लोग कह रहे वहाँ जा रहे हो कि मेरा ये सामान ले जा, मेरा ट्रक भर दिया लोगों ने। तो देख लीजिए, सुनने वाले सुन लीजिए, फंडिंग कहाँ से हो रही है किसानों की। और ये जाट महासभा जयपुर से आई है यहाँ पे जी, क्या कहेंगे बोलिए? लोगों के मन में किसान की एक परिभाषा बिठा दी गई है कि वो फटे पुराने कपड़ों में होगा, पसीने से तरबदर होगा। लेकिन अब ये कृषि कानून वापस भी लेने पड़ेंगे। 21वीं सदी है। हाँ, 21वीं सदी, और किसान है, उस किसान की परिभाषा, उसको जब तक हम समर्थ नहीं बनाएंगे तब तक ये देश है भारत है वो समर्थ नहीं बनेगा। तो ये परिभाषा अब यहाँ से बदलना शुरू हो गई। ये एक क्रांति है, और ये ऐसी क्रांति है जो पूरे भारत को बदल के रख देगी। जो अब तक लोग सोच रहे थे ना किसान की कि वो फटे पुराने कपड़े में रहेगा, बदतर हालत में रहेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं रहने वाला। वो जाग चुका है और बदलाव आएगा। और अब जो आगे जो ये हमारी जो भारत की जो राजनीति है या जो गद्दी है, वो किसान के हाथ में होगी, ना कि किसी बनिए के या किसी और के हाथ में होगी। क्या बात है, ये जाट महासभा के सदस्य हैं, ना झुकने वाले ना रुकने वाले हैं। जी बहन जी बोलिए। सरकार ने अगर ये सोच लिया है कि ये तीनों बिल हम थोपेंगे किसानों पे, तो ये वो भूल जाए, ये उनकी गलती है। वो जिद पे अड़े हैं, तो किसान भी इस जिद पे अड़े हैं कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। और आप देख रहे हो, छोटे से लेके बड़ा तक, औरत से लेके मर्द तक, और हर तरह की मदद करने के लिए हर कौम यहाँ इकट्ठी हो रही है, क्योंकि हमारा ये है कि तीनों बिल वापस हों, और ये हम करवा के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी शहादत देनी पड़े। जय जवान जय किसान। जी बहन जी बोलिए, क्या कहेंगे? राजस्थान से आए हो? यही, हाँ जी, जाट महासभा से ही। जाट महासभा से, ये देख लीजिए, मैं फिर बताऊंगा, जाट महासभा जयपुर से आए ये लोग।
और जोश देख लीजिए, 2 महीने से प्रधान जी यहाँ बैठे हुए हैं जी, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि ये काले कानून वापस लो। तो जब तक नहीं लेंगे जब तक झुकेंगे नहीं। जैसे आपने थोपे ना वैसे जी बहन जी क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि किसान कितनी मेहनत करते हैं, बुढ़े बच्चे लेडीज सब, और उनको अपना कुछ भी नहीं मिलता है। इतनी कर्जा लेके फिर फसल उगाते हैं, बीज लाते हैं, मेहनत करते हैं, ले जाके बेचते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, वापस कर्जा ही रह जाता है उन लोगों को। बाकी किस्त नहीं चुकती है, किराया पर मकान ले ले, किराया नहीं चुकती है मकान का, किस्त नहीं, किसान किस्त नहीं चुकती है। ये बहन जी आप भी बता दीजिए, काफी देर से आप यहाँ भी चुपचाप खड़ी हुई हैं और जाट महासभा से हैं, और जाट महासभा यहाँ पे बिगर बोले जाए ये हो ही नहीं सकता। हम यही चाहते हैं कि तीनों कानून, काले कानून जो है वो वापस लेने पड़ेंगे सरकार को। नहीं लेंगे तो हमारी लाशें जाएंगी, हम नहीं जाएंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय जो हमारे को बैठे हुए राजाराम जी मील साहब 2 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं और वो तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिल रहे। जो लॉकडाउन में 8 महीने 9 महीने नहीं निकले थे घर से, आज यहाँ बैठे हुए हैं, घर जाके उन्होंने देखा ही नहीं है। इसलिए हम भी वापस नहीं जाएंगे जब तक ये काले कानून। हम जब रोटी खा के और रुकी सूखी रोटी खा के खुश है, तो मोदी जी हमें पिज्जा क्यों खिलाना चाह रहे हैं? हमें नहीं खाना, हमें रोटी ही खानी है, और पिज्जा 800 रुपए वाला पिज्जा नहीं खाना, हमें 2 रुपए की रोटी खानी है। बस इसी के लिए हम डटे हुए हैं। और हम क्योंकि महिलाएं हैं, हम रोज तो नहीं आ सकती हैं, लेकिन हमारा दिल यही रहता है, हमेशा इनके समर्थन में रहता है। और हमारी जो है जरूर बड़ी आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एक दिन बिल्कुल उनको सरकार को झुकना पड़ेगा और जरूर झुकेगी, ये हमारा विश्वास है और हमारा ये होके रहेगा। प्रधान जी, जाट महासभा जयपुर में ये महिलाएं क्या खा के आए सुबह? ये अभी खा रहे हैं, ये देखिए लड्डू नहीं खा के आए हैं। हम ये खा के हैं कि हमें हमारा अधिकार चाहिए, उसके लिए खाने की क्या खाया क्या नहीं खाया वो हमारी एनर्जी हमें इनसे मिल रही है और हमारे इन सब भाइयों से मिल रही है। और ये छाछ रही देखो, बाजरे की रोटी और छाछ खा के आए, चटनी। हम किसाना हक मांग रहे हैं, किसी और का हक नहीं मांग रहे, और हमारा हक मांगने में ही हमें एनर्जी मिल रही है कि हम ये लड्डू तो कैसे खा रहे हैं? देखो हमें ये लड्डू अभी मिले हैं यहाँ पे, हम ये खाएंगे अब। जी प्रधान जी, अब बात चली गई तो एक बात और भी पूछ लेते हैं। आपकी सभा में पुरुष तो हैं ही हैं, लेकिन महिलाएं कम से आप आज आगे बढ़ के हैं, तो राजस्थान में किस तरीके से आप अटैक करते होगे? जो कोई दुखी है, जिसको आपकी जरूरत है, तो जाट महासभा कैसे अटैक करती होगी उन लोगों पे, उनकी सहायता कैसे करती होगी? नहीं, हम तो मदद में लगे रहते हैं। मैं पिछले 21 साल से अध्यक्ष हूँ, और जो भी मेरा ऑफिस है जयपुर के अंदर चलता है 24 घंटे। खाने पीने रहने की जगह होती है, वहाँ कोई पेमेंट नहीं ली जाती है। इलाज कराते हैं, कोई बीमार आए और आए तो मेरा एक आदमी की ड्यूटी है, हॉस्पिटल ले जाके दिखाता है। एक आदमी मेरा वहाँ टाइपिंग करने के लिए, लेटर लिखने के लिए वहाँ रहता है। हम सेवाएं करते हैं, कोई भी कौम का, कोई भी एरिया से यहाँ आता है, हमारा काम सेवा करना है, जनता की सेवा करते हैं। यहाँ भी हम किसानों के फेवर में आए हुए हैं, सेवा करने के लिए ही आए हुए हैं। और यहाँ मेरे को आज 32-33 दिन हो गए यहाँ तो मोर्चा लगा। उससे पहले मैं 2 महीना पहले 7 तारीख को यहाँ आया था, उस दिन आदमी कम थे, हम कोई 150-200 ही आदमी थे। तो उससे इन्होंने ये सड़क रोकी तो सही, लेकिन हम बैठने की पोजीशन में नहीं थे यहाँ। तो फिर 7 तारीख ये 13 तारीख को हमारे साथी आए, 20 तारीख को हम आए पिछली, और उस दिन से यही है। हमारे सहयोग में बहुत लोग आ रहे हैं। क्या बोल रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि जयपुर में एक हमारा ऑफिस है राजस्थान जाट महासभा के नाम से, साहब के नाम से ही है, उन्हीं का है पर्सनल ऑफिस। उस जगह रहने की, खाने की व्यवस्थाएं हैं, और सारी साहब की तरफ से, राजाराम जी मील साहब की तरफ से, बिना किसी, हम 1 रुपये का फंड नहीं लेते हैं, हमारी महासभा 1 भी रुपया नहीं लेती है, और साहब की तरफ से सारी व्यवस्थाएं। आधी रात को कोई आता है तो 24 घंटे जो लंगर चलता है, एवरी टाइम। यहाँ भी हम लगे हुए तन मन धन से। हमारा ये जाट महासभा के सदस्य हैं जयपुर के, पुरुषों को तो बोलने ही नहीं देते। महिलाएं इतनी आक्रामक है यहाँ पे, तो मोदी जी देख लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सहमत आने वाली है। हमने सब अब लगातार 2 महीने से बातचीत कर रहे हैं।
भारत के हर तबके के लोगों से, हर महिलाओं से हमने बातचीत की, लेकिन जिस तरीके से ये महिलाएं इतनी आक्रामक हैं किसानों को लेके, तो मुझे लगता है हम इसमें कानून वापस करना पड़ेगा। जी बहन जी, जी आप बताइए। हाँ जी, इतनी मतलब आक्रामक मूड में कैसे आप? सर किसान है, किसान बेहतर जानता है उसके बेहतरी के लिए क्या हो सकता है। तो जब आप किसान से पूछेंगे नहीं कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, और आप अपनी मर्जी से जो भी आपका मन करता आप बनाते जाते हैं, उसमें थोप दे जाते हैं, तो गुस्सा तो आएगा, जाहिर सी बात है। आप सोचिए, आपका खाने का मन है कि मैं सिंपल रोटी खाना चाहता हूँ, और हम लोग आपको हलवा बना के या कुछ और चीज़ें बना के खिलाएं, तो ये चीज़ ज़बरदस्ती नहीं चलेगी यहाँ पे। ये पिछले कई सालों से चल रहा है, वो अब नहीं चलने वाला। अब किसान मोदी जी को दो टूक शब्दों में बता दीजिए क्या कहेंगे? मैं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, उनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें थी। यूथ को, स्पेशली मैं यूथ हूँ इसलिए कहना चाहूँगी, हमें बहुत सारा विश्वास था, उम्मीद थी कि आप आए हैं तो देश का भविष्य कोई दूसरा अच्छा बनेगा। और जैसे आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पे सबका साथ करके आपने सबका विनाश करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है, और आप जितना जल्दी हो सके प्लीज़ इन सब चीज़ों बिलों को वापस कीजिए, वरना ये किसान है, यूथ है ना, ये वापस आपको आपकी जो आपने किया उसको वापस आप पे थोपेगा। बहन जी, दो टूक शब्दों में क्या कहेंगे मोदी जी? मैं मोदी जी को कहना चाहूँगी, ये जो तीनों काले कानून लिए हैं, तो आपने थोपे हैं हमारे पर, ये आपको वापस ले लेने चाहिए तुरंत प्रभाव से, वरना ये लंबा चलता जाएगा। ये नहीं है कि आज किसान आज ही हार गया, हारने वाला नहीं है वो। जैसे 2 महीने पहले जुनून था, उससे भी डबल जुनून आज हो गया, और किसान आज हटने वाला पीछे नहीं है। बहन जी क्या कहेंगी? हम वो नहीं है कि थैला झोली झंडा उठा के चल देंगे। हम किसान हैं, जहाँ लकीर खींच देंगे वहाँ फसल उगा देंगे। क्या बात है, हम वो नहीं हैं तो थैला झंडी उठा के चल देंगे। हम वो किसान हैं, लकीर खींच देंगे, फसल को उगा देंगे। बहन जी आप छोड़िए, आपके बस की बात नहीं, हम किसान आ रहे हैं, आप जाइए। जी बताइए, दो शब्दों मोदी जी को क्या कहेंगे? 2 शब्दों में। मोदी जी को कहती हूँ मैं कि तीनों काले कानून वापस ले लीजिए। हमारे किसान जब तक वापस नहीं लेंगे यहाँ से हटेंगे नहीं, ये बोलना चाहती हूँ, जितना जल्दी हो। मेरा तो यही कहना है कि ये तीनों बिल वापस लेने ही होंगे, वो आज नहीं तो कल। तो कल का क्यों इंतजार करें, आज ही क्यों ना ले लें वो, ताकि सब लोगों की परेशानी खत्म हो जाए। बहन जी, और नहीं तो 26 जनवरी को हम झंडा फहराएंगे वहाँ पे मैदान में। क्या बात है, क्या बात है। ये जाट भाजपा के सदस्य हैं सर, 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे, बोल दिया। फहरा देंगे किसान झंडा फहराएगा, 26 जनवरी का किसान ही झंडा फहराएगा। तो मेरे साथ ये लोग सब 26 जनवरी को यहीं आएंगे, सारे यहीं मनाएंगे 26 जनवरी। नहीं, 26 दिल्ली जाना भाई। दिल्ली मनाएंगे 26 जनवरी, दिल्ली सारे किसान दिल्ली में मनाना, सब बॉर्डर वाले किसान दिल्ली में अटैक करेंगे। ऐसे गीत बना दिए हमारी जाट महासभा ने। आज सुबह गीत गाया, सब नाचने लगे लोग, सब नाचे। ऐसा गीत बनाया कि आप देख के दंग हो जाओ। 2 शब्द नहीं, 2 शब्द पार की लड़ाई है। जब तक ये नहीं हो, मैं तो ये कह रहा हूँ 24 में चुनाव है ना अगला, अगर 24 के चुनाव तक भी नहीं लिया ना, तो ये धरने यहीं रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। 2 शब्द ये है हमारे, 2 शब्द ये है। ये हमारे साथ जाट महासभा के अध्यक्ष भी बने हुए, महिलाएं बनी हुई थी, इनका जोश और जुनून देख लीजिए। जयपुर से पहुंचे ही ये, और किस तरीके से उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को झंडा दिल्ली में फहराएंगे। तो इस बातों से कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली, आंदोलन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तो मैं सभी इन बातों के साथ मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।